हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लगाने वाले पॉलिनोमियल्स का ये क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। कोरोना वायरस से रिलेटेड सरकार ने आईएस ऐप लॉन्च किया हुआ है, तो आप सभी लोग उसे डाउनलोड करें और उसकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूर्ण करें। मैं इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से या फिर गूगल ऐप या जहां पे ये उपलब्ध है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx which satisfy the division algorithm and पहला है इसमें डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। तो इससे पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी के रिगार्डिंग। तो मैं थोड़ा सा कुछ लिख दूं। क्वेश्चन तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या है इसके रिगार्डिंग? इफ px, ये कि पॉलिनोमियल दिया होगा, इफ px एंड dx, px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल विथ and gx are two polynomial with gx does not equal to 0। लेकिन gx कभी 0 नहीं होना चाहिए। जो दूसरा पॉलिनोमियल 5 तक डिपेंड करें आप, 5 में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इंफिनिटी आएगा, ठीक है। इसलिए हमें gx 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx मतलब कोशेंट एंड rx मतलब रिमाइंडर। देन वी कैन फाइंड qx एंड rx, कोशेंट एंड रिमाइंडर हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? सच दैट डिविडेंड जो मैंने px माना है इज इक्वल टू gx डिविजन इनटू कोशेंट qx प्लस रिमाइंडर rx। में से x इस तरीके से बना दूं तो समझने में बेहतर है, ठीक है। where rx does not equal to 0, या where rx is equal to 0, अगर ये पूर्णतः डिवाइड कर दे where rx is equal to 0, 5 में आप 20 का डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा और ये रिमाइंडर 0, तो rx is equal to 0। ये बात आपको समझ में आएगी। और डिग्री rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx, जो rx की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री ऑफ rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। अगर rx की डिग्री इसके बराबर होगी तो इसका मतलब है डिवाइड और चला जाएगा। पावर एक्सपोनेंट अगर इसकी rx की अगर बराबर है gx से या बड़ी है तो इट मींस दैट कि डिवाइड एक दो बार और जाएगा। ये बात मैं अभी आगे आपको एग्जांपल के द्वारा समझा। ये बात आप लोग चाहे तो नोट कर लें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और ये बात अभी भी बताई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सब डिग्री वो होती है जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है। मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं।
जिससे समझ पाओ। पहला क्वेश्चन है, जैसे फिर से लिख दे रहा हूं, हम लोगों को बताना है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। तो मैं किस तरीके का एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको पता चल जाए, तो बड़े आराम से हो जाएगा। समझे इस बात को। डिग्री ऑफ कोशेंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। कोशेंट की डिग्री अगर डिविडेंड की डिग्री के इक्वल हो, तो अगर कोशेंट की डिग्री डिविडेंड की डिग्री के अगर इक्वल होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, when divisor is constant। मैं ये लिख दूं, फिर उसके बाद आपको समझा दे रहा हूं। डिग्री ऑफ कोशेंट, डिग्री ऑफ कोशेंट, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। डिग्री ऑफ कोशेंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के इक्वल होनी चाहिए कोशेंट की डिग्री, इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। व्हेन एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कब संभव है? व्हेन एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, ये तभी संभव है जब कोई पॉलिनोमियल किसी कांस्टेंट, किसी नंबर 1 2 3 4 5 से डिवाइड की जाए, ये तभी संभव है कि डिग्री ऑफ कोशेंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ, ये एक्चुअली ना कोशेंट के इक्वल है, जी कोशेंट जी लिखना था पहला क्वेश्चन। कोशेंट विल बी जब डिवाइड इक्वल टू डिग्री ऑफ कोशेंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, ये तभी होगा जब हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे कोशेंट से, एक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से। तो कोशेंट और पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है उसकी डिग्री इक्वल होगी। डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री तभी इक्वल होगी जब किसी कांस्टेंट से px को डिवाइड किया जाएगा। लेट अस एज्यूम द डिवीजन ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ करना है। 2x प्लस 2 को अगर डिवाइड में 1 कर देंगे तो सेम आ जाता है। 2x डिवीजन 2x प्लस 4/2, अगर इस प्रकार से करना तो कोई दिक्कत नहीं है। हेंस px 2x प्लस 4 डिविडेंड है, gx ये डिवीजर है 2। तो आप देख लें 2 से अगर हम 2x प्लस 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम क्या आएगा, सॉरी x टाइम 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा। अब इसमें प्लस 4 बचा तो 2 टाइम प्लस 2 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो कोशेंट कितना आया x प्लस 2। अब डिग्री इक्वल की बात करूं तो इसकी डिग्री 1 थी और इसकी भी डिग्री 1 है, और Rx इज इक्वल टू 0। इन दोनों की डिग्री इक्वल हो गई। देखिए ये हमने चेक कर लिया। अब हम लोग चाहे तो एल्गोरिथम डिवीजन से हमें सेटिस्फाइड भी कराना है, सेटिस्फाइड। तो आप कैसे करेंगे सेटिस्फाइड? मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, इसे हटा दे, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट या पॉज कर लें। आपका डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है यही तो है, रिमाइंडर डिविडेंड क्या था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जी इसमें 2 था, qx प्लस 2 था, रिमाइंडर 0 था। 2x प्लस 4 ये आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो इसमें आप लिख देना thus the division algorithm is satisfied, thus the division algorithm is satisfied। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, थैंक यू।